हेलो दोस्तों, मैं हूँ विभा और आज हम बात करेंगे हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे के बारे में कि ये होता क्या है, इसके फेज कितने होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं इसमें और की स्टेप क्या क्या है और इसके फंक्शन क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और रेगुलेशन कैसे होता है इसका और इसकी डिफिशियंसी से क्या क्या डिजीज कॉज होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे क्या होता है। हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे जो होता है, ये इसको शॉर्ट में एचएमपी संट भी बोलते हैं और ये और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ये एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है जो कि बॉडी के लिए जो इसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उसको जनरेट करता है, जैसे कि एनएडीपीएच रिड्यूसिंग पावर है, जो कि पेंटोजेज जो कि 5 कार्बन शुगर होता है, और जो राइबोज 5 फॉस्फेट है जो कि प्रिकर्सर होता है फॉर द न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस के लिए। इन सारी चीजों को ये जनरेट करता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके फेज के बारे में। तो इसके दो फेज होते हैं, इरिवर्सिबल ऑक्सीडेटिव फेज और दूसरा जो होता है वो रिवर्सिबल नॉन ऑक्सीडेटिव फेज होता है। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है राइबोज 5 फॉस्फेट, और जो सेकेंड प्रोडक्ट बनता है वो एनएडीपीएच बनता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है सेल को फ्रॉम हाईली रिएक्टिव और जो ऑक्सीजन स्पेसीज है उससे। अब हम बात करेंगे इसके की स्टेप्स के बारे में। तो जो इसका फर्स्ट की स्टेप है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है, जो बनाता है 6 फॉस्फोग्लूकोनो लैक्टोन, जो कि कैटेलाइज होता है एक एंजाइम के द्वारा जिसको बोलते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अब हम बात करेंगे इसके सेकेंड स्टेप के बारे में। तो सेकेंड स्टेप में जो होता है 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन जो होता है वो बनाएगा 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, जो कि एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। अब जो थर्ड स्टेप है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट होता है और उसमें उससे बनता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट, जो कि कैटेलाइज होता है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा। अब जो फोर्थ स्टेप है इसका वो होता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट, जो बनाता है राइबोज 5 फॉस्फेट, जो कि कैटेलाइज होता है राइबोज 5 फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम के द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके फंक्शन क्या है एचएमपी पाथवे के। तो जो फंक्शन है वो है पहला, इट जेनरेट्स द एनएडीपीएच फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस। फैटी एसिड सिंथेसिस कहाँ कहाँ पे होगा, जैसे एडिपोज टिश्यूज हो गया या फिर लैक्टेटिंग मेमरी ग्लैंड हो गया और लीवर हो गया उसमें। अब हम बात करेंगे कि ये और इसके अलावा और किस चीज का सिंथेसिस करता है। तो इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, बाइल सिंथेसिस करता है लिवर में, और एंटीऑक्सीडेंट डिफेंसेस में पार्टिसिपेट करता है और डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन करता है, जैसे कि मैंने बताया कि जो हाईली ऑक्सीडेटिव ऑक्सीजन स्पेसीज है उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। और जो इसके अलावा ये एस्टेरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस करता है इन द एड्रिनल कॉर्टेक्स में और ओवरी में, टेस्टिस में, लाइक दैट। और इट ऑल्सो प्रोवाइड राइबोज 5 फॉस्फेट फॉर न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। अब इसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो जो इम्पोर्टेंस है ये essential for fatty acid and cholesterol synthesis, crucial for antioxidant defenses and detoxification, plays a role in maintaining the glucose homeostasis। अब बात करेंगे कि implications in various disease, जैसे कि इंक्लूडिंग कैंसर, डायबिटीज, न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज, जिसमें कि न्यूरॉन्स जो होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, प्रोग्रेसिवली लॉस हो जाता है न्यूरॉन्स का, जैसे कि पार्किंसंस डिजीज हो गया, अल्जाइमर डिजीज हो गया, इन सारे केसेस में। अब जो है हम बात करेंगे रेगुलेशन के बारे में एचएमपी संट पाथवे के। तो एक जो रेगुलेशन है वो कैसे होता है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है वो पार्टिसिपेट करता है, जो कि एक रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है। एलोस्टेरिक रेगुलेशन होता है बाई एनएडीपी प्लस, एनएडीपीएच और एटीपी के द्वारा। हार्मोनल रेगुलेशन होता है ग्लूकागोन और इंसुलिन के द्वारा।
अब हम बात करेंगे कि ये एचएमटी शंट पाथवे होता कहाँ पे है। तो ये एचएमटी शंट पाथवे जो होता है अल्टरनेटिव पाथवे होता है ग्लाइकोलाइसिस का, जो कि जो सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वहीं पे होता है, और सेल के साइटोप्लाज्म में पार्टिसिपेट कर कंप्लीट होता है ये। अब हम बात करेंगे कि इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है। तो इसकी डिफिशियंसी से फेटल इम्प्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि जो G6PD डिफिशियंसी डिजीज होता है, और फेबिजम भी होता है, जो कि एक हेरेडिटरी डिजीज होता है, जो कि इट प्रिवेंट्स द बॉडी फॉर मेकिंग द एंजाइम G6PD, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम ही बॉडी नहीं बना पाता है इसके वजह से। अब हम बात करेंगे कि इसके अलावा भी मतलब ये इसका ये चिम्पीसेंट पाथवे का यदि डिसरेगुलेशन होता है तो इट कंट्रीब्यूट टू वेरियस डिजीज। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।